इक्विलिब्रियम अप्रोच, है ना। इसको संतुलन सिद्धांत या हिंदी में थोड़ा सा कठिन वर्ड है साम्यावस्था, अथवा संतुलन सिद्धांत शक्ति संतुलन का ही दूसरा रूप है, बैलेंस ऑफ पावर जैसा ही है। इसमें भी मान्यता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की सामान्य प्रवृत्ति संतुलन की ओर होती है। तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न विरोधी शक्तियां तथा प्रवृत्तियां एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करती हैं, जिसके कारण किसी न किसी प्रकार की स्थिरता बनी रहती है। संतुलन या साम्यावस्था की और प्रवृत्ति के कारण ही विभिन्न परिवर्तनों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायित्व बना रहता है ना। कि जब शक्ति संतुलन हो जाएगा तो अपने आप शांति स्थापित हो जाएगी। क्विंसी राइट की डेफिनेशन है, इक्विलिब्रियम इज अ रिलेशनशिप अमंग द फोर्सेस ऑपरेटिंग अपॉन और विद इन एन एंटिटी और ग्रुप्स ऑफ एंटिटीज सो दैट द होल मैनिफेस्ट इन सम डिग्री सम फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी। क्विंसी राइट। ये एक इकाई अथवा इकाइयों के समूह पर प्रभाव डालने वाली शक्तियों का वह पारस्परिक संबंध है जिसके कारण संपूर्ण व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की स्थिरता बनी रहती है। इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें इस परिभाषा में तीन बातें पाई जाती हैं कि कुछ शक्तियां विश्व के राजनीतिक ढांचे की इकाई पर प्रभाव डालती हैं, कुछ शक्तियों का आपस में संबंध होता है, ये संबंध किसी न किसी प्रकार की स्थिरता को जन्म देता है अथवा उसे बनाए रखता है। इसके ये अर्थ निकले। कुछ विद्वान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संरचनात्मक साम्यावस्था कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विलिब्रियम को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विलिब्रियम, तो कुछ जनरल इक्विलिब्रियम को। जॉर्ज लिस्का इसके बहुत प्रमुख समर्थक हैं। इन्होंने राजनीति का विश्लेषण साम्यावस्था के संदर्भ में किया। लिस्का का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों में किसी न किसी प्रकार के संतुलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। समय समय पर होते रहने वाले परिवर्तनों के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वामित्व से यही सिद्ध होता है ना। उनका विश्वास है कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समुदाय, व्यक्ति विशेष, राजनीति, सामरिक क्षमता आदि सभी तत्व अंतर्राष्ट्रीय संतुलन के अंग हैं। लिस्का इसको बहुल साम्यावस्था भी कहते हैं, मल्टीपल इक्विलिब्रियम। लिस्का का मत है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में तीन तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंग के रूप में विचार करना, दूसरा उनकी नीतियां, तीसरा उनकी परिस्थितियां, है ना। लिस्का क्या ये मत है, हिज ओपिनियन। अब लिस्का का यह मत भी है कि यदि राज्य यह अनुभव करने लगे कि उनकी सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा संरक्षित एवं विकसित हो सकते हैं, न कि एक पक्षी कार्रवाई द्वारा, तो एक आदर्श संतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी अवस्था में राज्यों का झुकाव अंतर्राष्ट्रीय एकता की ओर होने लगता है। मैंने कि इसका अर्थ समझ लीजिएगा। लिस्का कह रहा है कि अगर राज्य को ये लगने लगे कि उनकी सुरक्षा समृद्धि में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल होगा, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ओर उनका एक झुकाव अच्छा हो जाएगा। ऐसी अवस्था में राज्यों का झुकाव अंतर्राष्ट्रीय एकता की ओर होने लगता है। ये राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबावों द्वारा संभव हो सकेगा। ये दबाव भी संस्थागत, सैनिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तत्वों द्वारा डाले जाएंगे और इन्हें भी सोच समझकर संतुलित करना आवश्यक होगा। तो साम्यावस्था के दो रूप हैं, एक जनरल और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। वन इज जनरल, वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। लिस्का ने जो थ्योरी है वो इकोनॉमिक्स से निकाली है, अर्थशास्त्र से निकाला है। उनका मत है कि संतुलन के संबंध में तीन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
पहला कि राष्ट्रों को ये विश्वास दिलाया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था उनका ख्याल रखेगी, उनके हितों की रक्षा की करेगी। दूसरा, राष्ट्रों का अध्ययन करते समय इन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाना चाहिए जिनसे अपनी परिस्थितियों में सुधार ला सकते हो। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय एकता को केंद्र बनाकर राष्ट्रों की नीतियों की व्याख्या तथा परीक्षण करना। इसके बाद आ जाएगा क्रिटिसिज्म, आलोचना। अब देखिए आगे इसकी क्रिटिसिज्म। तो आलोचकों ने कहा कि पहला कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पर्यावरण परिवर्तनशील बने रहने के कारण स्थायी संतुलन संभव ही नहीं है। शुम्पीटर, J.A. शुम्पीटर, ये कहते हैं संतुलन सिद्धांत संतुलन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है परंतु संतुलन कभी नहीं आता। ठीक है, ये यथार्थवादी ना होकर के आदर्श सिद्धांत है क्योंकि यह संतुलन को वांछनीय नीति मानता है। फोर्थ, मानव स्वभाव के परिवर्तनशील होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रभावक तत्वों की माप संभव नहीं है ना। मानव स्वभाव चूंकि परिवर्तनशील है तो ये बैलेंस हर समय बनता बिगड़ता रहेगा। लास्ट, ये शक्ति संतुलन का पर्यायवाची है। 5 आलोचना है। इसका स्टैनले हॉफमैन ने इसको आलोचना करते हुए कहा कि साम्यावस्था सिद्धांत उसी दिशा में सार्थक हो सकता है जब मानव व्यवहार को किन्हीं निश्चित और सुस्पष्ट नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सके। जहां मानव स्वभाव अनिश्चित है वहां इस प्रकार के सिद्धांत और दृष्टिकोण की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है। इस समय तो इसके समर्थन में इतना ही कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी व्यवस्था की ओर इशारा अवश्य करता है ना। ठीक है, इतना कंप्लीट है। ये आपका कंप्लीट हो गया इक्विलिब्रियम। इसका मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ी देर में। बायपोलर